गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का VSR अड्डा बोर्ड एग्जाम के इस चैनल पर स्वागत है। और सभी बच्चे जैसा कि जान रहे थे कि क्लास 10th में हम लोग पॉलिटी लेकर चल रहे हैं और पॉलिटी में हमने पाठ शुरू किया हुआ है सत्ता की साझेदारी। और सभी बच्चों को ध्यान देना है कि सत्ता की साझेदारी क्यों होनी चाहिए, क्यों आवश्यक है, इन सब बातों पर हमने चर्चा किया है। आज के क्लास में हम लोग सत्ता की साझेदारी के कुछ VVI क्वेश्चन करेंगे और वही क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। सभी बच्चे एकदम आज का क्लास ईमानदारी से करेंगे क्योंकि यही सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने की अधिक संभावना होगी। तो आज का क्लास पूरे लेसन को निचोड़ कर जो प्रश्न आपके सामने रखा जाएगा वही प्रश्न को एकदम कॉपी पर लिखकर वीडियो को 2-3 बार देखकर एकदम याद कर लेना है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था लैंगिक विभाजन। सभी बच्चों को याद होगा कि हमने एक टॉपिक पढ़ा था और टॉपिक का नाम था लैंगिक विभाजन। लैंगिक विभाजन में बच्चों हमने देखा था कि लिंग के आधार पर पुरुष और महिला के बीच जो विभेदीकरण होता है उसे लैंगिक विभाजन कहते हैं। यहीं से देखिए एक प्रश्न है और प्रश्न क्या है जो समझेंगे, प्रश्न को एकदम आसानी से हम लोग याद भी करेंगे और एकदम ध्यान देना है क्या प्रश्न है, कैसे उसको आंसर करना है, यह हम लोग आज के क्लास में सीखेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए बढ़िया से। आप एकदम सभी लोग तैयार हो जाइए और प्रश्न देखिए शुरू हो गया है। प्रश्न है, आज क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे दो पहलू का जिक्र करें। वैसे आज जितने भी प्रश्न चलेंगे सभी 2 अंक वाला होगा। वैसे दो पहलू का जिक्र करें, जिससे यह पता चलता हो कि महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। भेदभाव किया जाता है। देखो प्रश्न क्या है, वैसे दो पहलू का जिक्र करें जिससे यह पता चलता हो कि महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, यह देखिए प्रश्न है। अब देखो आंसर क्या है, कैसे समझना है, इसको भी सीखना है और जो बच्चा इस पर ध्यान दोगे एकदम सीख जाओ। जब आंसर की बात होगी तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वैसे दो पहलू का जिक्र, वैसे दो पहलू का जिक्र निम्नलिखित है जिससे यह पता चलता है कि महिलाओं के साथ भेदभाव होते हैं। महिलाओं के साथ भेदभाव होते हैं, यानी हम लोग वैसे दो पहलू का जिक्र करेंगे जिससे यह पता चल जाएगा कि महिलाओं के साथ भेदभाव होगा। पहला, दूसरा और दो ही तो है तो इसमें 2 ही चलेंगे, बस 2 लिखेंगे, हम लोग का 2 अंक क्लियर हो जाएगा। लिखना कैसे है जो सीखेंगे। देखिए सबसे पहले यदि कोई महिला घरेलू कार्य करती है, महिला के द्वारा किए गए घरेलू कार्य का महत्व पुरुषों के द्वारा
पुरुषों के द्वारा पुरुषों के द्वारा कम महत्व दिया जाता है। देखो बहुत बढ़िया आंसर है। अगर हम लोग दो पहलू ऐसा सोचे जिससे यह पता चले कि महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, तो महिला के द्वारा किए गए घरेलू कार्य का महत्व पुरुषों के द्वारा कम दिया जाता है। यह लाइन एकदम ध्यान रखेंगे। महिला बेचारी सुबह से घर में उठकर काम करती है, जो भी घर का काम हो, किचन में खाना बनाना हो, अगर उसके बच्चे हैं तो उसको तैयार करके स्कूल भेजना है, घर में सास है तो सास की सेवा करना है, जितना घर के काम है सब वो करती है। और ओकर पति रात में कहता है कि बोल तू कौची कर है। अब बताओ बहुत महत्व दिया गया। बेचारी दिन भर अपने बर्तन में ऐसी खाना बनाई, कभी पति को खाना, कभी बेटा को खाना, कभी ननद को, कभी देवर को, और सब घर में कर रहा है कि कारवे कौची करती है, दिन भर बैठल रहती। ये देखिए कम महत्व दिया जाता है। दूसरा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में महिलाओं का, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में महिलाओं का प्रतिशत कम है। महिलाओं का प्रतिशत क्या है जी? कम है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने में महिलाओं का प्रतिशत कम है। इस बात को, इस लाइन को ध्यान में रखेंगे। तुम्हारी गांव में, तुम्हारे आस पड़ोस में अगर 100 गो पुरुष पीएचडी कैले हैं तो महिला के गो होगी? गिनती के संख्या में 2-4 गो। तो देखो ये दो पहलू द्वारा हम लोग बता सकते हैं कि महिलाओं के साथ क्या होता है, भेदभाव होता है। चलिए, जब महिला का बात निकल गया तो महिला से एक और क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को हम लोग अभी सीखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुनाव में, भारत में यदि चुनाव में महिलाओं के, चुनाव में महिलाओं के भागीदारी का वर्णन करें, का को वर्णन करें, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। चुनाव में महिलाओं की भागीदारी का वर्णन करें। भारत में चुनाव होता है तो महिला कितना भाग लेती है, हम लोग को इसके बारे में सोचना है। तो सभी बच्चे अपने से बताओ, चुनाव में महिला बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है? अब खुद सोचो। 1947 में इंडिया आजाद हुआ है, 1947 में इंडिया आजाद हुआ, सोच के देखो। और अभी 2024 चल रहा है, 2024 चल रहा है, लगभग 77-78 साल होने वाला है। और इस 77-78 साल में पूरे में मात्र एक बार एक महिला प्रधानमंत्री बनी है। महिला प्रधानमंत्री मात्र एक बार बनी है, और महिला राष्ट्रपति 2 बनी है। प्रथम प्रधानमंत्री महिला, तुम समझ ही रहे हो, इंदिरा गांधी। राष्ट्रपति की जब बात होती है तो बोलो, पहला प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और दूसरा अभी बनी हुई है द्रौपदी मुर्मू। तो अपने से सोचो चुनाव में महिलाओं की क्या स्थिति है। तो चुनाव में जब महिलाओं की भागीदारी की बात चलती है तो चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है, बहुत कम है। चुनाव में महिलाओं का जो भागीदारी है वो बहुत कम है। आज लिख देना है यह बात, आज आजादी के 75 साल से अधिक होने जा रहे हैं, 75 साल से अधिक होने जा रहे हैं, 75 साल से अधिक होने जा रहे हैं,
जिसमें जिसमें महिला प्रधानमंत्री, एक बार महिला प्रधानमंत्री एक बार तथा राष्ट्रपति दो बार बनी, राष्ट्रपति दो बार बनी। आज भारत के 29 राज्यों में मुश्किल से 3 या 4 राज्य होंगे, 3 या 4 राज्य होंगे जहां की मुख्यमंत्री कोई महिला होगी। ऐसा देखो, आज के टाइम की मैं बात कर रहा हूं, आजादी के 77-78 साल होने जा रहे हैं, उस समय की बात कर रहा हूं। लेकिन तुमको ध्यान रखना है कि अब बिहार में पंचायती राज व्यवस्था आ गया है। 106वां संशोधन में महिला विधेयक बिल पास हुआ है, जिसमें 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। तो इसके कारण लिखना है, हालांकि पिछले कुछ चुनावों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। यह पिछले कुछ चुनाव में हुआ, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था आया, 106वां संशोधन हुआ संविधान का, और उसमें महिला विधेयक बिल पास हुआ, और उसमें कहा गया कि राज्यसभा वगैरह में, लोकसभा वगैरह में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। तो धीरे धीरे सुधार आ रहा है। लेकिन प्यारे बच्चों, यह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी, कि बताइए चुनाव में महिलाओं की भागीदारी का वर्णन करें। तुमको आंसर क्या करना है, चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। आज आजादी के 75 साल से अधिक होने जा रहे हैं, जिसमें महिला प्रधानमंत्री एक बार और राष्ट्रपति 2 बार बनी है। आज भारत के 29 राज्यों में आज भारत के 29 राज्यों में मुश्किल से 3 या 4 राज्य होंगे जहां की मुख्यमंत्री कोई महिला होगी। हालांकि पिछले कुछ चुनावों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। तो लैंगिक विभाजन, 2 पहलू का जिक्र, जिसके द्वारा महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, और चुनाव में महिलाओं की भागीदारी का वर्णन करें। इन सब प्रश्नों को हमने देख लिया। चलिए अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा जाति पर प्रश्न है और उसको देखा जाए। देखते हैं कितने बच्चे एकदम समझ रहे हो। पॉलिटी यदि मेरे साथ तुम्हारे है तो बाकी यूट्यूब चैनल से तुमको कोई मतलब नहीं। पॉलिटी बस मेरे साथ जुड़े रहो। परीक्षा के बाद हम वीडियो करके क्वेश्चन दिखाएंगे कि देखो ये क्वेश्चन बोले थे कि परीक्षा में आए। तो ध्यान देना है, बढ़िया से कंसेप्ट समझे रहोगे, कोई भी परीक्षा में बनाओगे। रटे रहोगे कहाँ से बना पाओगे यार, बनेगा ही नहीं। रटुआ तोता कोई काम का नहीं होता। चलिए यहाँ पर हम लोग सुने, और बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, इसको समझा जाए। आज का जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग इसको समझेंगे। देखो एक क्वेश्चन है, जब जाति हम लोग करते हैं तो एक प्रश्न है, क्या किसी एक जाति के बल पर, क्या किसी एक जाति के बल पर चुनावी नतीजे तय किए जा सकते हैं, यस या नो?
बहुत बढ़िया प्रश्न है, एकदम ध्यान देंगे। क्या किसी एक जाति के बल पर चुनावी नतीजे तय किए जा सकते हैं? तो पहले देखो समझेंगे फिर इसको लिखेंगे, पहले समझना है। देखो कोई भी क्षेत्र की हम बात करेंगे, चाहे वह क्षेत्र विधानसभा हो या वह क्षेत्र लोकसभा हो, किसी भी क्षेत्र की हम लोग बात करें विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र का, तो दोनों में से कोई भी ऐसा एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां एक जाति वोट देके चुनावी नतीजे तय कर सकता है। क्यों भाई? क्योंकि चुनाव के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है। बहुमत का मतलब होता है कि एक बाउंड्री लाइन पर सीट तय किया गया है, उतना लाओगे तभी तुम्हारा पार्टी चुनाव जीतेगा। अब एक जाति के बल पर तो इस संभव है ही नहीं। बहुमत प्राप्त करने के लिए विभिन्न जातियों के वोट मत की आवश्यकता होती है। इसलिए कहना एकदम गलत है कि क्या किसी एक जाति के बल पर चुनावी नतीजे तय किए जा सकते हैं? नहीं तय किए जा सकते हैं। बस इस प्रश्न को खूब बढ़िया से लिख देना है, तो परीक्षा में आपके अंक भी बहुत बढ़िया हो जाएंगे। अब हम लोग इसके आंसर की बात करेंगे, तो ध्यान देना है, लिखेंगे नहीं किसी एक जाति के बल पर, किसी एक जाति के बल पर, किसी एक जाति के बल पर चुनावी नतीजे तो तय नहीं किया जा सकते हैं। चुनावी नतीजे तय नहीं किए जा सकते हैं, तय नहीं किए जा सकते हैं, तय नहीं किए जा सकते हैं। क्योंकि चुनावी नतीजे तय करने के लिए, चुनावी नतीजे तय करने के लिए, तय करने के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है, बहुमत की आवश्यकता होती है, बहुमत की आवश्यकता होती है, बहुमत की आवश्यकता होती है। चुनावी नतीजे तय करने के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है। विधानसभा या लोकसभा, विधानसभा या लोकसभा, विधानसभा या लोकसभा में से कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जहां एक जाति के बल पर चुनावी नतीजे तय हो, चुनावी नतीजे तय हो, चुनावी नतीजे तय हो, तय हो। चुनावी नतीजे तय करने के लिए, चुनावी नतीजे तय करने के लिए, तय करने के लिए विभिन्न जातियों के, अलग अलग जातियों के मत की आवश्यकता होती है। मत का मतलब वोट होता है। विभिन्न जातियों के मत, वोट की आवश्यकता होती है। यह ध्यान में रखना है सभी को। एकदम कहीं पर कोई दिक्कत है तो एकदम बोला जाए, बोला जाए। इस लाइन में अगर किसी बच्चे को दिक्कत लग रहा है समझने में, तो एकदम कमेंट करोगे कि सर ये लाइन समझ में नहीं आया, फिर उसको समझाया जाए। लेकिन मैंने इतना आसान भी रखा है कि लगेगा कि एकदम हलवा है, एकदम मुंह में रखोगे तो गल जाएगा, बस एक बार पढ़ोगे एकदम याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के लिए, ध्यान देना है बढ़िया से। जो बच्चे एकदम ध्यान दे रहे हैं,
उनको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग चले एक जाति पर ही और प्रश्न है, उसको कर लिया जाए। यहाँ भारत में किस प्रकार जातिगत असमानता है? भारत में किस प्रकार जातिगत असमानता है, इसको ध्यान में रखना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो देखिए, आंसर की जब हम लोग बात करते हैं तो पहले समझ ले क्वेश्चन को, फिर हम लोग इसको लिख भी सकते हैं। भारत का जो समाज है, जब हम लोग भारत के समाज की बात करते हैं तो भारत का समाज विभिन्न जातियों का समाज है। यहाँ कई प्रकार के जाति की चर्चा है, जिसमें इन्हीं जाति में सामान्य वर्ग आते हैं, इन्हीं जाति में अनुसूचित जाति आते हैं, अनुसूचित जाति आते हैं, और इसी में अनुसूचित जनजाति आते हैं। भारत में इसी प्रकार का जातिगत असमानता है। भारत में जाति एक जैसा नहीं, कोई सामान्य वर्ग है, जनरल है, अनुसूचित जाति है, ओबीसी वगैरह है, अनुसूचित जनजाति है, एससी एसटी है। इस प्रकार जातिगत असमानता है। भारत में सामान्य वर्ग का विकास देखा जाए तो काफी अधिक है, और अनुसूचित जाति, इसे जनजाति, इसे पिछड़ी जनजाति भी कहते हैं, पिछड़ी जाति कहते हैं, और इसका विकास भी कम होता है। और सामान्य वर्ग के द्वारा ऐसा होता है कि अनुसूचित जनजाति का शोषण भी किया जाता है। तो अब हम लोग इस प्रश्न को लिख भी लेंगे ताकि हम लोग आसानी से इसको समझ लें। तो चलिए इसको लिखा जाए। भारत में एकदम सुनेंगे बढ़िया से। भारत में समाज में, भारत के समाज में जातिगत असमानता है, असमानता है। भारत का समाज विभिन्न जातियों में बटा हुआ है, विभिन्न जातियों में बटा हुआ है। भारत का समाज विभिन्न जातियों में बटा हुआ है, जिसमें विभिन्न जातियों में बटा हुआ है, जिसमें जब जिसमें की बात करेंगे तो जिसमें सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, तथा अनुसूचित जनजाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, अनुसूचित जनजाति। अब देखो, दिमाग में एक बात सेट करना है। क्या सेट करना है जो समझाते हैं। जाति बोलेंगे तो जादव, राजपूत, चंद्रवंशी, साहू, कुशवाहा, ये सब नहीं सोचना है। भारत में जाति को इन सब बांटों में बांटा गया है। सामान्य वर्ग, जनरल, अनुसूचित जाति, ओबीसी, और अनुसूचित जनजाति, एससी एसटी। सामान्य वर्ग का विकास सबसे अधिक है, सामान्य वर्ग का विकास सबसे अधिक है। चूंकि असमानता लिखना है, सबसे अधिक है। अनुसूचित जनजाति को, अनुसूचित जनजाति को, अनुसूचित जनजाति को पिछड़ा जाति भी कहते हैं, पिछड़ा जाति भी कहते हैं,
इनका विकास बहुत कम है, इनका विकास बहुत कम है, इनका विकास बहुत कम है, बहुत कम है इनका विकास। और ध्यान रखना है सामान्य वर्ग के द्वारा, सामान्य वर्ग के द्वारा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति का शोषण भी किया जाता है, का शोषण किया जाता है। तो यह देखो कितना इंपॉर्टेंट बात हमने लिख दिया और यह प्रश्न तुम्हारे लिए एकदम तैयार हो गया। इन सब प्रश्नों को तुम एक एक बार देख लोगे तो तुमको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होना है। तो चलिए अगले दिन हम लोग इससे आगे चलेंगे। इतने प्रश्न को पढ़ के कॉपी पर लिख लेना है। अंतिम क्लास इसका अगला क्लास रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव का एक सीरीज चलेंगे। पॉलिटी का पहला लेसन तुम्हारे नाम रहेगा जी, कहीं भी पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो आज चलो विदा लेते हैं तुमसे। बहुत बहुत आभार तुम्हारा, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।